दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पर। हम फिर से बिहार लाइब्रेरी का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हैं। बिहार लाइब्रेरी साइंस BPSC के माध्यम से लाइब्रेरी साइंस की भर्ती होने जा रही है। नियमावली के ऑलरेडी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ चुके हैं। इसका वीडियो भी अपलोड है, आप उसे चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बिहार लाइब्रेरी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को खासकर यूथ पब्लिकेशन और AB के पब्लिकेशंस का हम लोग ने अपलोड कर रखे हैं। आप उसे चेकआउट कीजिए, निश्चित ही वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगी। इस वीडियो में भी आप अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। साथ ही पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम लोग बिहार लाइब्रेरी को एकदम इस बार टारगेट 2 ले चुके हैं। बिल्कुल यहाँ सिलेक्शन लेना है, अंत तक बने रहिएगा। वैकेंसी आने के बाद हम लोग इसके रिगार्डिंग एक ग्रुप बनाएंगे और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। आज प्रैक्टिस सेट 7 होगा, बिहार लाइब्रेरी का पार्ट 2 होगा। 51 से हम 100 क्वेश्चन देखेंगे। ऑलरेडी पार्ट 1 इसका अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? चैट GPT एक उपकरण है। चैट GPT एक उपकरण है। तो चैट GPT उपकरण है किसका? तो AI चैटबॉट का एक उपकरण होगा। चैट GPT किसका उपकरण है? तो B इज़ द करेक्ट हो जाएगा। AI चैटबॉट का एक उपकरण है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, वर्णनात्मक जानकारी प्राप्त करने का एक उपकरण स्रोत है। तो वर्णनात्मक जानकारी प्राप्त करने का एक उपकरण स्रोत क्या है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोपीडिया। ठीक है, साइक्लोपीडिया D इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53, शब्दावली के लिए सही वाक्य क्या है? शब्दावली के लिए सही वाक्य क्या है? द लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स विथ डिफिनेशंस। A इज द करेक्ट हो जाएगा 53 का। चलिए आगे चलते हैं 54 नंबर से। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा खोज इंजन अपनी प्रकृति में अलग है? इनमें कौन सा खोज जो है इंजन अपनी प्रकृति में अलग है? इनमें से कौन सा खोज है जो इंजन अपनी प्रकृति में अलग है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब, ठीक है, सिक्रुस। B इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 55, उस एसोसिएशन की पहचान करें जो अब अस्तित्व में नहीं है। अब अस्तित्व में नहीं है कौन सा एसोसिएशन? वह अब अस्तित्व में नहीं है, तो हो जाएगा इंसडॉक इज द करेक्ट हो जाएगा। C इज द 55 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, सम्मेलन की कार्यवाही को किस प्रकार का दस्तावेज माना जाता है? तो सम्मेलन की कार्यवाही को किस प्रकार का दस्तावेज? तो प्राइमरी दस्तावेज। 56 का B, प्राइमरी दस्तावेज माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 57, शब्दकोश सूची के नियम किसके द्वारा तैयार किए गए? तो शब्दकोश सूची के नियम किसके द्वारा तैयार किए गए हैं? तो ये हो जाएगा CA कटर के द्वारा यह तैयार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन 58, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर के बारे में संबंध है? तो एन इंफॉर्मेशन मशीन्स ऑफ कीपिंग यूज इन्फॉर्म्ड ऑफ रिलेवेंट डेवलपमेंट। D इज द करेक्ट हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर के बारे में क्या है? एन इन्फॉर्म मशीन्स ऑफ कीपिंग यूजर फॉर्म ऑफ इन्वेलेंट डेवलपमेंट, ये D इज द करेक्ट हो जाएगा। 58 का D। अगला है 59, निम्नलिखित में से किसे प्रलेखन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रलेखन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है किसको? ठीक है, तो हेनरी ला फ्रॉन्टोन को। ठीक है, हेनरी को मिला है। ठीक है, उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन 60 है, बेमेल को पहचानिए। बेमेल, ठीक है, काउ गोल्फ प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस और वॉल पिक्चर्स प्रिंसिपल और होल ऑर्गन्स प्रिंसिपल, ये चारों ऑप्शन है आपके सामने। कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, यही हो जाएगा बेमेल। C इज द करेक्ट। 60 का C इज द करेक्ट हो जाएगा। 61 देख लीजिए, GUI का अर्थ क्या है? GUI का अर्थ क्या है? GUI तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यह करेक्ट हो जाएगा। सेल्फ सूची किस पुस्तकालय का कार्य है? सेल्फ सूची जो है किस पुस्तकालय का कार्य हो जाएगा? सेल्फ सूची किस पुस्तकालय का कार्य है? तो यह आपका हो जाएगा स्टॉक वेरिफिकेशन का कार्य है। स्टॉक वेरिफिकेशन सेल्फ सूची कार्य हो जाएगा। अगला नंबर है 63, फॉर्मिंगटन योजना इनमें से किससे संबंधित है? फॉर्मिंगटन योजना का संबंध किससे है? फॉर्मिंगटन योजना का संबंध किससे है? तो ये फॉर्मिंगटन योजना है, इसका संबंध हो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से है। ठीक है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। तो 63 का कितना हो गया? B हो जाना चाहिए ना, लाइब्रेरी कॉपरेशन। A गलत होगा, B होगा, सॉरी B होगा। अगला क्वेश्चन है 64, भारत में यूनेस्को
सहायता प्राप्त मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? भारत में यूनेस्को सहायता प्राप्त मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। 64 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। भारत में पेटेंट सूचना प्रणाली का कार्यालय कहाँ पे है और अब स्थापित किया गया है? सही जोड़े को पहचानना है। कहाँ? तो पेटेंट सूचना प्रणाली है, यह कहाँ हुआ है? तो नागपुर 1980। डी इज द करेक्ट। 65 का नागपुर 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। शोध में अनुसूची क्या है? शोध में अनुसूची शेड्यूल क्या है? शोध में अनुसूची क्या है? तो शोध में अनुसूची जो है टूल ऑफ डाटा कलेक्शन है। बी इज द करेक्ट हो जाएगा। शोध में अनुसूची टूल फॉर डाटा कलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। किसी कर्मचारी का आवधिक मूल्यांकन डैश के माध्यम से किया जाता है? तो किसी कर्मचारी का आवधिक जो मूल्यांकन किया जाता है किसके माध्यम से? तो परफॉर्मेंस अप्राइजल के माध्यम से। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्राइजल के माध्यम से किसी कर्मचारी के आवधिक मूल्यांकन को किया जाता है। अगला क्वेश्चन 68 है। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम PIS का निर्माण किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया? पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का निर्माण किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है? तो यह हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माध्यम के। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री माध्यम के तहत किया गया है। इनविजिलेबल कॉलेज की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? इनविजिलेबल कॉलेज जो उसकी अवधारणा जो किया था ठीक है, ड्रेक सोला प्राइस। ठीक है, हाँ, ड्रेक सोला प्राइस के द्वारा किया गया था। 69 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है। हाइपर टेक्स्ट शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? हाइपर टेक्स्ट का प्रतिपादन बिल गेट्स ने किया। बिल गेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। इनमें से किससे कंप्यूटर का वायरस नहीं है? इनमें से कौन है जो कंप्यूटर का वायरस नहीं आ सकता है? कंप्यूटर पर वायरस नहीं आ सकता है तो कौन है जो वायरस? तो फ्रॉम इंटरनेट कुकीज यह आ सकता है, बाय साइक्लिंग द पॉपअप ये भी आ सकता है, और बाय रीडिंग ई बुक्स यही हो जाएगा हमारा सही। इससे नहीं आ सकता। ओपनिंग इन द लिंक ऑफ द अननोन सोर्सेज इससे आ सकता है। अगला क्वेश्चन 72। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशंस इसोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की? कब हुआ था या किसके द्वारा किया गया था? हाँ बिल्कुल, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशंस ISORID के स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो SLA नहीं यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा किया गया था। यूनेस्को के माध्यम से बी द करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। 2 या 2 से अधिक लोग ऑडियो वीडियो के दोनों माध्यम से रियल टाइम वार्तालाप कर रहे हैं तो वह क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक लोग जो रियल टाइम दोनों माध्यम से करते हैं वार्तालाप, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। पत्रिका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? पत्रिका नॉलेज जो ऑर्गेनाइजेशन है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यह इसको द्वारा इसको के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 75। वेब 2.0 एप्लीकेशन में गेटिंग को कहा जाता है। वेब 2.0 एप्लीकेशन में गेटिंग को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? हाँ, फ्लॉक्सोमोनी कहा जाता है। 75 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 76 है। GRG का अर्थ क्या होता है? GRG का अर्थ क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ग्रुप GRG। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा ग्राफिक प्रतिनिधित्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक प्रतिनिधित्व नहीं है? तो टेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करना है। क्या करना है? निम्नलिखित का मिलान करना है। चलिए निम्नलिखित का मिलान करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, H. कॉन्ट्स थ्योरी ऑफ मोनोमेशन, मास्लो थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, F. एल्डो टॉयलर है मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल, और MC गेगोरी। इन सब का मिलान करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? साइंटिफिक मैनेजमेंट एक का किसके माध्यम से हो जाएगा? 78 में। एक का जो हो जाएगा C, एक का यहाँ पर C आ जाएगा। थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस जो है, ठीक है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस इसका क्या हो जाएगा? 2 का B हो जाएगा। ठीक है, एंड थ्योरी ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। 3 का D, यहाँ पे 3 का D हो जाएगा, और मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ द जंगल जो है इसका A हो जाएगा। A करेक्ट हो जाएगा। 78 का A करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79।
विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो ALA है, ALA है, ठीक है, आला जो है सबसे पुराना है 79 का A। 80 निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? बौद्धिक संपदा के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आएगा? तो रीडिंग जो है नहीं आता है, रीडिंग 80 का D नहीं आएगा। मोजिला इनमें से क्या है? मोजिला इनमें से क्या है? ठीक है, मोजिला इनमें से क्या है? मोजिला इनमें से क्या है? तो बिल्कुल ए वेब ब्राउज़र है, मोजिला एक वेब ब्राउज़र है। चलिए अगला क्वेश्चन 82, इनमें से किस राज्य की पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है? किस राज्य के पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है? पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालय उपकर का तो हो जाएगा इन ऑल एक्ट हो जाएगा, इन ऑल एक्ट का अधिकार है, इन ऑल एक्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर के संबंध में उच्च स्तरीय भाषा इनमें से क्या है? तो कंप्यूटर के संबंध में उच्च स्तरीय भाषा इनमें से क्या है? तो मशीनिंग इंडिपेंडेंट जो होता है यह बिल्कुल उच्च स्तरीय भाषा है, 83 का B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को प्रेषक तक वापस भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को प्रेषक तक वापस भेजने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो फीडबैक कहते हैं, फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, वर्तमान में साइंस साइटेंशन इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो वर्तमान में साइंस साइटेंशन इंडेक्स जो प्रकाशित किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल थॉमस के द्वारा किया गया, C हो जाएगा, थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है? इंटरचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स, प्रोटोकॉल का यही है, B इज द करेक्ट हो जाएगा, प्रोटोकॉल, इंटरचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, समग्र डेटा संचार प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक सेट लोकप्रिय रूप से किस नाम से जानते हैं? समग्र डेटा संचार प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक सेट लोकप्रिय रूप के किस नाम से जानते हैं? तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, स्टाफिंग का संबंध डैश संसाधन पर उपलब्ध कराने और बनाए रखने से होता है। स्टाफिंग का संबंध डैश संसाधन उपलब्ध कराने और बनाए रखने से होता है, तो बिल्कुल क्या से होता है? तो ह्यूमन हो जाएगा, ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई जर्नल्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ई जर्नल्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ई जर्नल्स के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, यही सत्य नहीं है, D हो जाएगा 89 का। 90 देख लीजिए, अनुवाद पूल का फुल अर्थ क्या है? अनुवाद पूल जो है उसका फुल अर्थ क्या है? अनुवाद पूल का फुल मीनिंग पूछा जाएगा। एजेंसी ऑफ द मेंस ऑफ ट्रांसलेशन एक्सपर्ट, यही है अनुवाद, जिसको ट्रांसलेशन पूल बोलते हैं। एजेंसी ऑफ द मीन्स ऑफ द ट्रांसलेशन एक्सपर्ट, यही अनुवाद पूल का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 91, कौन सा करी इनफ्ली, इनफली या कह सकते हैं इनफ्ली बेमलेट, ठीक है, इनफ्ली बेमलेट से संबंधित नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल G घाटियाला, क्या है? ग्रंथालय, ई ग्रंथालय हो जाएगा, ई ग्रंथालय। 92 क्या है? बिब्लियोफाइल्स का तात्पर्य क्या है? बिब्लियोफाइल का तात्पर्य ए बुक लवर हो जाएगा, ए बुक लवर बिब्लियो। अगला 93, किसने उपयोगकर्ता समुदाय को उसके द्वारा प्रतिपादित विभिन्न प्रकार के सेवाओं के आधार पर फेसमैन, ऑर्डिनरी इंक्वायरी एंड स्पेशलिस्ट इंक्वायरी में समूहीकरण किया है? तो किसने किया है? तो SR रंगनाथन किया है, SR रंगनाथन के द्वारा किया गया है। अगला 94 है, ठीक है, मेस का क्या? मेस किसका नाम है? तो मेस किसका नाम है? मेस किसका? कंट्रोल्ड वोकैबुलरी फॉर मेडिकल लाइब्रेरी, कंट्रोल्ड वोकैबुलरी फॉर मेडिकल लाइब्रेरी, मेस का ये नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, लाइब्रेरी में स्टैक का केंद्र कौन सा रिकॉर्ड करता है? लाइब्रेरी में स्टैक का केंद्र तो एसोसिएशन रजिस्टर है, यही करता है, एसोसिएशन रजिस्टर करता है। अगला क्वेश्चन है EW बोर्डन ने भारत में पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए रिफ्रेशर कोर्स पाठ्यक्रम किस वर्ष शुरू किया है? तो किस वर्ष किया है? बिल्कुल बता दीजिए, यह 1911 में किया है, 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल H कुंड्ज द्वारा कब प्रकाशित किया गया था? द मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल H कुंड्ज के द्वारा प्रकाशित किया गया था, कब किया गया था? तो बिल्कुल 1961 में किया गया था, 1961 में। अगला 98, सूचना को इनमें से वर्गीकृत किया जा सकता है, सूचना को इनमें से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो बिल्कुल स्टैटिकल्स, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक्स, ठीक है, एनालिटिकल्स, ये B इज द करेक्ट हो जाएगा। स्टैटिकल्स, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक के माध्यम से किया जा सकता है। 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मेटा डाटा स्टैंडर्ड और विकासकर्ता का मिलान करना है इनमें से, तो चलिए इसका मिलान करते हैं।
डबलन कोर है, यूके गवर्नमेंट है, मोडरस है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, एड है, OCL है और ग्राम्स ऑफ अराइवल्स कम्युनिटी की है। इसको मैच कर देना है 1 2 3 सब। तो डबलन कोर का संबंध किससे हो जाएगा? तो बिल्कुल एक का सी हो जाएगा, यहाँ पर एक का सी। एंड 2 नंबर देखिए मोड्स, देख लीजिए मोड्स का संबंध किससे हो जाएगा? मोड्स का संबंध एक का बी, सॉरी बी होगा, क्या बोल गए। और मोड्स का संबंध ए हो जाएगा यूके गवर्नमेंट और 3 का हो जाएगा 3 ही, इट्स का है कंट्रोल OCL हो जाएगा और ई ग्राम्स का यह E4 हो जाएगा। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, AI आधारित चैटबॉट का मिलान करना है। AI आधारित चैटबॉट का मिलान करे तो ठीक है। चैट GPT अभी हम लोग बताए थे, चैट GPT का संबंध किससे हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा OpenAI का संबंध है। चैट GPT का संबंध OpenAI से। गूगल ब्रांड का संबंध किससे हो जाएगा? गूगल ब्रांड का संबंध किससे है? गूगल ब्रांड का संबंध हो जाएगा गूगल AI का। एलेक्सा का संबंध किससे हो जाएगा? तो अमेजन का। और बिंग AI का संबंध है माइक्रोसॉफ्ट से। बिंग AI का संबंध किससे है? तो माइक्रोसॉफ्ट से। चलिए, तो ये अंतिम था वीडियो आज का, इस सेट नंबर 7 का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।